स्वागत है आपका आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम हिंदू माइथोलॉजी की एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसे देवता जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, सब कुछ रचा, लेकिन उनकी खुद की पूजा कहीं नहीं होती। ऐसा क्यों? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही है कि ब्रह्मांड के क्रिएटर यानी भगवान ब्रह्मा जी का कोई भी समर्पित मंदिर आखिर क्यों नहीं है। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसा रहस्य है जिसके तार सीधे समय की शुरुआत से जुड़े हुए हैं। तो आइए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब समय था ही नहीं। हर तरफ बस खूब अंधेरा और एक कभी न खत्म होने वाला महासागर, जिसे क्षीर सागर कहा जाता है। एक बिल्कुल अल्ट्रा रियलिस्टिक और दिव्य माहौल। इसी शांत महासागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर आराम से लेटे हुए हैं। उनकी नीली त्वचा हल्की हल्की चमक रही है, स्वर्ण आभूषण हैं और चारों ओर एक बहुत ही सॉफ्ट जादुई सी रोशनी फैली हुई है। और इसी रहस्यमय शांति के बीच धीरे धीरे तारों का निर्माण हो रहा है। इसी शानदार और जादुई माहौल में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटती है। भगवान विष्णु की नाभि से एक विशाल चमकता हुआ सुनहरा कमल धीरे धीरे बाहर आता है। इसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। देखने में यह किसी कॉस्मिक अंडे जैसा है, जिससे जादुई कण और एक अजीब सी स्वर्गीय ऊर्जा निकल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी सुनहरे कमल के अंदर हमारी पूरी सृष्टि और जीवन के सारे बीज छुपे हुए थे। और फिर इस चमकते हुए कमल के ठीक ऊपर प्रकट होते हैं चार मुख वाले भगवान ब्रह्मा। सफेद दाढ़ी, सिर पर सोने का मुकुट और पहने हुए एकदम दिव्य वस्त्र। उनके चेहरे पर भी एक आश्चर्य है। वो इस बिल्कुल खाली ब्रह्मांड को देख रहे हैं। अब जाहिर है वो सोचते हैं कि मैं आया कहां से, और अपनी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए वो उस कमल की डंठल के अंदर बनी एक डार्क कॉस्मिक टनल में चले जाते हैं। वहां वो 1-2 साल नहीं बल्कि हजारों सालों तक घोर तपस्या करते हैं, जिससे उनके चारों ओर एक बेहद शक्तिशाली आभा बन जाती है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ एक शारीरिक विशेषता नहीं है। ये चारों मुख दरअसल 4 वेदों के प्रतीक हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये इस बात का प्रतीक हैं कि वो चारों दिशाओं में पूरे ब्रह्मांड पर नजर रख सकते हैं। और हाँ, ये ब्रह्मा जी ही थे जिन्होंने सबसे पहली कॉस्मिक ध्वनि ओम का उच्चारण किया था, जिसने सचमुच इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। अच्छा, अब जरा लौकिक समय के इस पैमाने को देखिए। ये आपका दिमाग घुमा देगा। इंसानों के लिए जिस समय की कल्पना करना भी मुश्किल है, वो ब्रह्मा जी के लिए बस एक दिन का छोटा सा हिस्सा है। मतलब जिसे हम एक कल्प कहते हैं, जो ब्रह्मा जी का सिर्फ आधा दिन होता है, वो हमारे 4.32 अरब सालों के बराबर है। ये दिखाता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में समय की गणना कितनी सटीक और विशाल थी, जहां निर्माण और प्रलय का एक चक्र हमेशा चलता रहता है। खैर, तपस्या के बाद भगवान विष्णु एक दिव्य प्रकाश के साथ ब्रह्मा जी के सामने आते हैं और उन्हें इस ब्रह्मांड को बनाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। विष्णु जी के तेज से सशक्त होकर ब्रह्मा जी अपने शुद्ध मन की शक्ति से सब कुछ आकार देना शुरू करते हैं। ग्रह, तारे, नदियां, पहाड़, सब कुछ। और फिर इस खालीपन को भरने के लिए वो इसी कॉस्मिक ऊर्जा से इंसानों, जानवरों, देवी देवताओं और अपने मानस पुत्रों को जन्म देते हैं। लेकिन जहां शक्ति होती है, वहां अक्सर अहंकार आ ही जाता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड फलता फूलता है, एक बहुत बड़ा टकराव शुरू हो जाता है। सवाल ये उठता है कि सर्वोच्च अधिकार किसका है? रचयिता बड़ा है या फिर वो जो इस सृष्टि को चला रहा है, यानी पालनकर्ता? बस इसी बात पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर एक बहुत ही गंभीर बहस छिड़ जाती है। और देखते ही देखते ये सिर्फ एक बहस नहीं रहती, बल्कि एक खौफनाक लौकिक युद्ध में बदल जाती है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक तरफ ब्रह्मा जी अपने दिव्य हंस पे सवार हैं और दूसरी तरफ भगवान विष्णु विशाल गरुड़ पर। दोनों के बीच ऐसे खतरनाक अस्त्रों का प्रहार होने लगता है कि नया नया बना ये ब्रह्मांड खतरे में पड़ जाता है। स्वर्ग में चारों तरफ बस हाहाकार मच जाता है। अब इस संपूर्ण विनाश को रोकने के लिए किसी को तो बीच में आना था। तभी भगवान शिव एक असीम, सर्वव्यापी ऊर्जा के रूप में हस्तक्षेप करते हैं। उन दोनों लड़ते हुए देवताओं के बीच अचानक से आग का एक विशाल अनंत स्तंभ प्रकट होता है। ये शिव का निराकार, शक्तिशाली रूप था।
इस भयंकर अग्निस्तंभ ने उस युद्ध को वहीं रोक दिया और दोनों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रख दी। चुनौती ये थी कि जो भी इस अग्निस्तंभ का कोई भी एक छोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु तुरंत वराह यानी सूअर का रूप लेते हैं और स्तंभ का आधार खोजने के लिए पाताल की गहराइयों में चले जाते हैं। काफी कोशिश के बाद वो मान लेते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है और विनम्रता से अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ब्रह्मा जी एक हंस का रूप लेते हैं और ऊपरी छोर खोजने के लिए ब्रह्मांड के आकाश की ओर उड़ चलते हैं। वो अपना अहंकार छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब लगातार ऊपर उड़ते उड़ते ब्रह्मा जी पूरी तरह थक चुके थे, पर उनका अहंकार उन्हें वापस नहीं जाने दे रहा था। तभी उन्हें ऊपर से केतकी का फूल नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। अब वो क्या करते हैं, वो उस फूल को इस बात की झूठी गवाही देने के लिए मना लेते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्तंभ का सबसे ऊपरी सिरा देख लिया है। ये बस खुद को श्रेष्ठ साबित करने की जिद थी, और सच कहूं तो ये उनके द्वारा की गई एक ऐसी गलती थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पर आप भगवान शिव से कैसे कुछ छुपा सकते हैं? वो सर्वज्ञ हैं। उन्होंने एक पल में उस झूठ को पकड़ लिया, और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शिव जी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने ब्रह्मा जी को एक बहुत ही कठोर दंड दे डाला। उन्होंने कहा, चूंकि तुम्हारे अहंकार और छल ने तुम्हारे ज्ञान को अंधा कर दिया है, इसलिए इस पूरी सृष्टि में तुम्हारी कभी पूजा नहीं की जाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने। ब्रह्मांड को बनाने वाले को ही उसी के बनाए ब्रह्मांड में पूजे जाने से वंचित कर दिया गया। अब इस कॉस्मिक ड्रामा से जरा नीचे अपनी पृथ्वी पर आते हैं। पद्म पुराण में एक और बड़ी ही नाटकीय कहानी है। एक बार ब्रह्मा जी अपने दिव्य कमल रूपी अस्त्र से पृथ्वी पर वज्रनाभ नाम के खूंखार राक्षस का वध कर रहे थे। उस प्रक्रिया में उनके अस्त्र से कमल की 3 पंखुड़ियां जमीन पर गिर जाती हैं। और पता है वो कहाँ गिरी? राजस्थान के पुष्कर में। और उन्हीं पंखुड़ियों से वहां 3 बेहद खूबसूरत और पवित्र झीलों का निर्माण हुआ। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने तय किया कि वो उसी मुख्य पुष्कर झील पर एक महायज्ञ करेंगे। सब कुछ तैयार था, लेकिन अंत समय में एक गड़बड़ हो गई। जो सबसे शुभ मुहूर्त था, उस वक्त तक उनकी पत्नी देवी सावित्री वहां नहीं पहुंच पाईं। अब यज्ञ तो उसी वक्त पूरा करना था, तो मजबूरी में ब्रह्मा जी ने वहीं की एक स्थानीय कन्या गायत्री से तुरंत विवाह कर लिया और यज्ञ में बैठ गए। लेकिन तभी देवी सावित्री वहां पहुंच गईं और अपनी जगह किसी और को बैठे देखकर उनका जो रिएक्शन था वो आप सोच ही सकते हैं। देवी सावित्री को ये एक बहुत बड़ा धोखा लगा। वो इतनी ज्यादा आहत और क्रोधित थी कि उन्होंने भी ब्रह्मा जी को एक भयंकर श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया में कोई भी कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। अब आप सोचिए, कितनी अजीब बात है ना। शिवजी ने ऊपर अंतरिक्ष में जो श्राप दिया था, पृथ्वी पर देवी सावित्री का श्राप बिल्कुल उसी की एक सटीक प्रतिध्वनि था। हालांकि कहानी यहां खत्म नहीं होती। अच्छी बात यह हुई कि यज्ञ की शक्तियों से संपन्न होने के बाद देवी गायत्री के पास भी ईश्वरीय ऊर्जा आ गई थी। उन्होंने उस कठोर श्राप के असर को थोड़ा कम किया। उन्होंने एक वरदान दिया कि पुष्कर सभी तीर्थों का राजा कहलाएगा और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ पुष्कर ही वो इकलौती जगह होगी जहां ब्रह्मा जी की हमेशा पूजा की जा सकेगी। और यही वजह है कि आज भी राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी का वो शानदार 14वीं सदी का मंदिर मौजूद है। इसका आर्किटेक्चर वाकई देखने लायक है। इसका वो खास लाल रंग का शिखर, अंदर चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ संगमरमर का फर्श और प्रवेश द्वार पर ब्रह्मा जी के वाहन यानी पवित्र हंस की वो खूबसूरत नक्काशी, ये सब उस पौराणिक इतिहास को आज भी हमारे सामने जीवित रखे हुए है। अगर आप कभी सुबह के वक्त इस मंदिर में जाएं, तो वहां का सूर्योदय आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। सुबह की वो सुनहरी रोशनी, झील की वो सुकून भरी शांति और भक्तों की गूंजती हुई प्रार्थनाएं, वहां का आध्यात्मिक माहौल इतना शक्तिशाली है कि कोई भी इंसान अंदर तक एक दिव्य शांति महसूस कर सकता है। ये इस पूरी कथा का एक बेहद सुकून देने वाला और खूबसूरत पड़ाव है। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के खत्म होने पर एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या रचयिता की पूजा ना होना सच में उनके लिए कोई सजा थी, या फिर ये इस बात का एक बहुत ही गहरा रिमाइंडर है कि एक बार जब सृजन का काम पूरा हो जाए तो रचयिता को पीछे हट जाना चाहिए ताकि ब्रह्मांड खुद ब खुद अपना संतुलन बना सके। अहंकार, संतुलन और लौकिक न्याय की ये कहानी, आपको क्या लगता है? सोचिएगा जरूर।